हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 जून 2025 दिन गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार जानेंगे आज का दिवस। दोस्तों, आज है आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और सौभाग्य योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:49 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 2:05 से करीब 3:49 तक रहेगा। वहीं चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। तो दोस्तों, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों का, तो आइए सिलसिलेवार नजर डालते हैं। दोस्तों, पहली खबर के बारे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है कि सरकार नॉन कमर्शियल गाड़ियों यानी कार जी वैन के लिए फास्टैग एनुअल पास जारी करेगी। इस पास की कीमत करीब 3,000 रुपये हो गई, जिससे आप एक वर्ष में कम से कम 7,000 रुपये की बचत कर सकेंगे। वहीं नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग एनुअल पास 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा, जिससे हाईवे पर बिना किसी परेशानी के यात्रा करना संभव हो पाएगा। ये फास्टैग एनुअल पास सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए ही मान्य होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये पास जारी होने वाली तारीख से 1 साल या 200 ट्रिप के लिए वैलिड रहेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम की बहू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस के दिग्गज नेता वसंत दादा पाटिल की बहू जयश्री पाटिल ने आज अपने सांगली जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और अन्य नेता उपस्थित रहे। वहीं दूसरी तरफ वसंत दादा पाटिल की बहू के कांग्रेस छोड़ने से बीजेपी को काफी फायदा मिलेगा। जयश्री पाटिल के बीजेपी में शामिल होने से पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और खासकर मराठा वोट बैंक बीजेपी की तरफ आएगा। वहीं अब तक मराठा वोट बैंक शरद पवार, अजीत पवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन अब बीजेपी भी पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल के परिवार को जोड़कर अपना वर्चस्व बढ़ाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करें तो इजरायली ईरान जंग में भारतीय नागरिक की मौत। आपको बता दें कि इजरायल और ईरान के बीच बीते कई दिनों से भीषण जंग जारी है। आने वाले कुछ दिनों तक इस जंग के रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इजरायल और ईरान दोनों को मिला दे तो अब तक सैकड़ों लोग के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। वहीं इस जंग के बीच अब एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर है। इजरायल में तेलंगाना के रहने वाले शख्स की बमबारी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आपको बता दें कि इस जंग के बीच बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक इजरायल और ईरान में फंसे हुए हैं। दोस्तों, अब अगली खबर के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर सेना की लिस्ट में रखा जाता है। अब समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। नौसेना ने 18 जून को एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में हुए इस समारोह में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। INS अर्नाला युद्धपोत का नाम महाराष्ट्र की बसई में स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। वहीं INS अर्नाला एक मजबूती से खड़े किले की तरह समुद्र में विभिन्न खतरों के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। INS अर्नाला मजबूत निर्माण और उन्नत क्षमताओं से लैस है, जो कि समुद्री क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों का सामना करके भारत की रक्षा करेगा। दोस्तों, अब अगली खबर के बारे में बात करें तो केदारनाथ यात्रियों संग एक और बड़ा हादसा। पैदल यात्रा मार्ग पर गिरा पहाड़ से मलबा, 2 की मौत। आपको बता दें कि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी बरसाती नाले के पास बुधवार को भूस्खलन होने से उसकी चपेट में आए 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले भी भारी बारिश के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक व्यक्ति की मौत हुई थी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करें यूपी में बुधवार को 9 लोगों की दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुधवार की सुबह 2 बड़े हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा बुलंदशहर में हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, और दूसरा हादसा आगरे में हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। बुलंदशहर में एक शादी समारोह से लौट रहे कार सवार की गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिस से टकरा गई, जिसमें कार में भीषण आग लग गई। वहीं इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करते गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हादसे की जांच जारी है। वहीं हादसे वाली जगह से कई कीमती वस्तुएं भी बरामद हुई, जिसमें सोना, कैश समेत अन्य सामान भी शामिल है। हादसे की जगह से भगवद गीता भी मिली है, जिससे आग से कोई नुकसान नहीं हुआ था। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान 12 जून को टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करो, देश के 6 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आपको बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं आज भी कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार दिखाई दिए। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिण बंगाल, तटीय कर्नाटक, केरल और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इन राज्यों में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होगी। वहीं असम, मेघालय में अगले 2 दिनों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करते हैं, ईरान में प्रयागराज के 200 जायरीन फंसे, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। आपको बता दें कि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के बीच प्रयागराज के 200 से अधिक जायरीन ईरान में फंस गए हैं। प्रयागराज के दरियाबाद मोहल्ले से ही करीब 150 जायरीन 2 जत्थों में ईरान के कुम शहर में फंसे हुए हैं। किसी की दवाइयाँ खत्म है तो कोई बीमार है। परिजन अपनों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं भारत ने आतंकवाद पर अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री के अनुसार बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्हें क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिश्री के अनुसार पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 शिखर सम्मेलन से इतर होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण यह मुलाकात नहीं हो सकी। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुरोध पर बुधवार को दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत की है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करते तो दिल्ली में शिवाजी महाराज के जीवन पर बना अनोखा संग्रहालय। 13D तकनीक से दिखाई जाएगी महान योद्धा की वीर गाथाएं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इतिहास और तकनीक का अद्भुत संगम हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर बना संग्रहालय न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि युवाओं को वीरता, राष्ट्रभक्ति और शिवाजी महाराज के विचारों से भी जोड़ने का काम करेगा। आने वाले दिनों में जल्द ही इसे पब्लिक के लिए खोलने की योजना है। आपको बता दें कि दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पर्यटकों को यह संग्रहालय इतिहास को अनूठे तरीके से दिखाने के लिए तैयार है। संग्रहालय देश के युवाओं को इस महान योद्धा के जीवन, दर्शन और उपलब्धियों से जोड़ने की एक अभूतपूर्व पहल है। यह संग्रहालय अत्याधुनिक 13D तकनीकी पर आधारित होगा। इसे इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम उत्तर भारत में युवाओं को शिवाजी की वीरता से जोड़ने की अनूठी पहल है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करें तो अब सिर्फ 15 दिन में बनेगा वोटर ID कार्ड। चुनाव आयोग ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि अगर आपने अब तक अपना वोटर ID कार्ड नहीं बनाया तो अब यह काम और भी आसान हो गया है। चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे अब लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग के अनुसार अब नया वोटर ID कार्ड मात्र 15 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाएगा। पहले यह प्रक्रिया महीनों तक चलती थी, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को तेज बना दिया गया ताकि समय की बचत हो। वहीं अब SMS के जरिए मिलेगा नया अपडेट। अब मतदाताओं को वोटर ID यानी EPIC कार्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने एक नई डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत EPIC कार्ड सिर्फ 15 दिनों के भीतर आपके घर तक पहुंच जाएगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करें तो फ्लाइट में आधे घंटे तक फंसे रहे पूर्व CM समेत दर्जनों यात्री, मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि रायपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार की दोपहर उस समय बवाल मच गया जब पूर्व CM समेत दर्जनों यात्री एक फ्लाइट में कैद हो गए। इंडिगो फ्लाइट का दरवाजा तक नहीं खुला था। ऐसे में मंगलवार को दोपहर के वक्त अफरा तफरी मच गई। दिल्ली से आई इंडिगो की फ्लाइट 6E6312 का मेन गेट तकनीक खराबी के कारण खुल नहीं सका। विमान दोपहर के वक्त 2:55
25 मई पर करीब बी नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा। इस विमान में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक चतुरानंद और रायपुर की मेयर मीनल चौबे समेत दर्जनों यात्री यात्रा कर रहे थे। वे लड़ने के बाद विमान का मुख्य द्वार तक नहीं खुल सका। इस दौरान यात्रियों को 30 मिनट तक फ्लाइट में बंद रखा है। वो बताया जा रहा है कि दरवाजे को खोलने की कोशिशों के बीच केबिन स्क्रीन पर गेट से संबंधित किसी तरह का सिग्नल नहीं मिला। इससे हालात बिगड़ गए। वही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि दरवाजे में तकनीकी खराबी आई थी। करीब 40 मिनट तक के प्रयास के बाद गेट को खोल दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करें तो अब देश में पेंशन भोगियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी और लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। यह लाभ उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अंतर्गत मिलेगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट और मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित होगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वर्षों से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहा था। वहीं अब सरकार ने इसे मान्यता देते हुए यह साफ किया है कि यह निर्णय सेवानिवृत्ति लाभों में बराबरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इससे पहले केवल पुराने पेंशन के तहत आने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी का लाभ पाने के पात्र होते थे, जिससे नई पेंशन योजना में आने वाले कर्मचारियों में असंतोष व्यक्त था। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक। अगले 4 दिनों तक जिलों में बरसेगा झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी राहत की खबर दी है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून ने इस बार सामान्य समय से 5 दिन की देरी से बुधवार को दस्तक दी। आमतौर पर सुपर मानसून की शुरुआत 13 जून को होती है, लेकिन इस बार उसकी दस्तक 18 जून को हुई। वही मानसून के आने के साथ ही कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले कुछ दिनों में मानसून के पूरे प्रदेश में फैलने की संभावना है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ये सब खबरें आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।